Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. नवंबर में मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो इस महीने डायबिटीज़ पर बात होनी तो बनती है। भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ICMR INDIAB 2023 के एक स्टडी के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और 14 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज़ के रिस्क पर हैं। करोड़ों लोग डायबिटीज़ के साथ ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, फील्ड, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं और काम के साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। कभी डेडलाइन की टेंशन, कभी मीटिंग की तैयारी, कभी कस्टमर्स की भीड़, तो कभी फील्ड की भागदौड़। ऐसे में एक डायबिटिक इंसान अपना ख्याल कैसे रखे, कब खाए, क्या खाए, काम की भागदौड़ में शुगर लो हो जाए तो क्या करें? इन बहुत ही आम लेकिन रिलेटेबल प्रॉब्लम्स पर सेहत के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे। असरदार और प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, एडिशनल प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर से। ललन टॉप के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर संदीप जुल्का, डॉक्टर जुल्कास रेडियंस द हार्मोन हेल्थ क्लिनिक, इंदौर से। नमस्ते। मेरी फेवरेट चैनल ललन टॉप के व्यूअर्स को मेरा नमस्ते और जय हिंद। और डॉक्टर सुशील जिंदल, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, जिंदल डायबिटीज एंड हार्मोन सेंटर, भोपाल से। ललन टॉप के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर रविंद्र, पहला सवाल मेरा आपसे है। हम अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते सुनते हैं कि डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब एक इंसान को डायबिटीज़ होती है तो उस वक्त उसके शरीर में क्या हो रहा होता है? जी, जब किसी इंसान को डायबिटीज़ होती है तो शर्करा या ग्लूकोज जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा उसके खून में अधिक होती है। अब यह क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि किसी वजह से, मोटापे की वजह से या फिर इंसुलिन नहीं बन रहा है शरीर में, इसकी वजह से शुगर को या ग्लूकोज को शरीर उपयोग में नहीं ला पाता है और इस तरह से ये जो शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाते हैं, ये सारे अंगों पे इसका असर आता है। जैसे कि आँख, जैसे कि किडनी, जैसे कि पैर, जैसे कि स्नायु तंत्र। इसलिए ऐसा होने पे इन्हें अंग एक के बाद एक साल 10 साल खराब हो जाते हैं और इस तरह से कई बीमारियों का जन्म होता है। जैसे किडनी का खराब हो जाना, जैसे हार्ट का अटैक, जैसे हृदयघात कहते हैं, वो हो जाना, पैरों में दर्द और शिकायत होना, उसी के साथ साथ पेशाब की भी दिक्कत। और इस वजह से डायबिटीज़ को एक बीमारियों का समूह कहा जाता है। तो यानी डॉक्टर रविंद्र, डायबिटीज़ से आपके जो सिर है उससे लेकर पैरों तक असर पड़ता है, यानी शरीर का हर अंग डायबिटीज़ से अफेक्ट होता है। डॉक्टर संदीप, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप हमें डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण बता दें, क्या होता है, ताकि जो लोग हैं वो उन पर नज़र रख पाएँ। अगर कुछ ऐसे लक्षण उनको महसूस हो, शरीर संकेत दे रहा है, तो उन पर वो ध्यान रखें। इसका आसान जवाब इसलिए नहीं है कि 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि ये दबे पाव आने वाली बीमारी है। तो कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। आप रूटीन चेकअप पे जाते हो तो पता लगता है कि शुगर 300-400 है। डायबिटीज मुख्यतः 3 प्रकार की है, टाइप 2, टाइप 1 और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 2 जो अधिकतर 95% में मिलती है, उसमें जो लक्षण आएंगे, पेशाब ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगना, कोई घाव हो, भरना नहीं, ये अधिकतर ये लक्षण होते हैं। टाइप 1 जो अधिकतर बच्चों में देखी जाती है, उसमें खूब वजन कम हो जाता है, बच्चा खूब पेशाब करेगा, उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस गिरती जाती है, पढ़ाई में वो पीछे होता जाता है, तो ये लक्षण आते हैं। और जो जेस्टेशनल, जो गर्भावस्था में डायबिटीज है, वो 20वें हफ्ते के बाद होती, वो भी बिल्कुल जो है दबे पांव आती, उसके लक्षण नहीं होते। तो कहने का ये मतलब है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आपका एक उम्र के बाद ब्लड शुगर टेस्टिंग करना अनिवार्य है, खासकर अगर फैमिली में डायबिटीज है। और डॉक्टर सुशील, एक बात आप ये बताइए कि एक जो डायबिटिक इंसान होता है उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह की समस्याएं महसूस होती हैं, उसके काम पर किस तरह का असर पड़ता है इस बीमारी का?
होता ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और उन्हें लंबे समय तक ऑफिस में या अपनी दुकान पर काम करना होता है, उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो जब यदि शुगर कंट्रोल में नहीं है उनकी, तो वो अक्सर थकावट महसूस करते हैं, उन्हें बार बार पेशाब जाना होता है, टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो लेडीज़ हैं उन्हें कई बार वर्क स्पेस पे टॉयलेट नहीं मिलती, तो इस तरह हम देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस भी कम होता है, वो अपना पूरा काम नहीं कर पाते थकावट की वजह से, तो कई बार उनका कैरियर भी इसके कारण सफ़र करता है। दूसरी बात यह है कि जब डायबिटीज़ लंबे समय से है और उसके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आँखों में, हार्ट में, किडनी में या नर्व्स में, तो होता ये है कि कई बार कई किस्म के काम ये लोग कर नहीं पाते। खासकर यदि उन्हें बहुत प्रिसाइज मशीनरी चलानी है या कोई बहुत बारीक काम करना है, तो आँखों में पहले से समस्या है तो वो नहीं कर पाएंगे। फिर जो लोग इंसुलिन पर हैं उन्हें एक ख़ास प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनकी शुगर यदि उनको टाइम से खाना ना मिले तो लो हो सकती है। कई बार ऑफिस में मीटिंग हो जाती है और कई लंबे टाइम तक मीटिंग चलती है और सुबह इंसुलिन लेकर आए हुए व्यक्ति को अपने समय से खाना ना मिलने पे उनकी शुगर लो हो सकती है। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ अपने आप में एक कॉस्टली बीमारी है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार इसके कारण जो व्यक्ति है जिसको कि काफ़ी पैसा, उसके यदि हार्ट की बीमारी हो गई तो हार्ट के ट्रीटमेंट में, या पैर की बीमारी हो गई तो पैरों के अंदर यदि उनको कई गैंग्रीन वगैरह हो गया तो काफ़ी पैसा खर्च होता है, और इससे कई बार वो अपने काम से एब्सेंट भी रहते हैं। कई बार उनकी कॉस्ट बहुत होने से वो लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं, और कई बार उनको लगता है कि हमें अपना पूरा वेतन इसी चीज़ में खर्च करना पड़ रहा है। तो इस तरह के कई सारे चैलेंजेस हम देखते हैं कि जो लोगों को डायबिटीज़ है और वो जिनको लंबे समय तक ऑफिस में या किसी और वर्क प्लेस पे काम करना पड़ता है, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है डॉक्टर रविंद्र, अगर एक डायबिटिक इंसान है, वो एक ऑफिस में 8-9 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, कहीं दुकान पे काम कर रहा है, फील्ड पर है और दिन भर उसे काम करना पड़ रहा है, काम के साथ साथ वो अपनी डायबिटीज़ को कैसे अच्छी तरह मैनेज कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति दिन भर ऑफिस में रहना पड़ता है या फिर बाहर घूमना पड़ता है, तो ऐसे समय में दो चीज़ें होती हैं। दरअसल ऐसे लोग ज़्यादा देर तक बैठे हुए रहते हैं और इसकी वजह से चाय या फिर कुछ और जिसे इनविजिबल स्नैक्स कहते हैं वो खाते हैं। तो यह अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 15 मिनट से ज़्यादा अगर एक ही जगह में बैठे हुए हैं तो उठ के चलें, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप जगह बैठे रहते हैं, डायबिटीज़ मरीजों के लिए सही नहीं। इसके अलावा कई लोग जो फील्ड ट्रिप पे होते हैं वो इंसुलिन नहीं लगा पाते, वो टैबलेट्स नहीं ले पाते, तो ऐसे एवरेज में उनके खाने पीने को मधुमेह स्पेशलिस्ट से मिलके खाने पीने का जो तरीका है वो और जो दवाइयाँ हैं वो इस तरह से की जा सकती हैं कि उन्हें दोपहर के समय नहीं लेना पड़े या जब वो बिजी हों उस समय खाना और दवाई नहीं लेना पड़े। हालांकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उन्हें लेना ही पड़ता है, तो उन्हें हम बताते हैं कि किस तरह से इंसुलिन रखें और जो खाना जो है वो लें। पर ऐसे में भी हम बाहर का खाना अवॉइड करना, जो फील्ड ट्रिप में जो लोग रहते हैं उन्हें बाहर का खाना अवॉइड करने की सलाह देते हैं। और डॉक्टर संदीप, अगर काम करते हुए, भले ही वो दुकान पे आप काम कर रहे हो, फील्ड पे हो या ऑफिस में हो, अगर काम करते हुए किसी इंसान का शुगर लो हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत, जितना डायबिटीज या शुगर शर्करा का बढ़ना खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है कम होना। क्योंकि हमारा जो दिमाग की खुराक ग्लूकोज है, जैसी शुगर कम होने लग जाएगी, पहले पसीना आएगा, धड़कन बढ़ेगी और अगर उसका उपचार नहीं हुआ तो बेहोशी आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे सारे लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि कभी भी छुपाए नहीं। हमारे पास बच्चे आते हैं जो स्कूल में है या कॉलेजेस में है, वो छुपा देते हैं कि उनको डायबिटीज है, उनको लगता है ये आत्मग्लानि है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने वर्क प्लेस में भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी सब अपने फ्रेंड्स को बता के रखना चाहिए कि भाई डायबिटीज है, और यदि आपको मुझे कुछ अबनॉर्मली बिहेवियर करते हुए दिखे तो आप मुझको तुरंत देखें कहीं शुगर कम तो नहीं हो रही। पाश्चात्य देशों में और हम लोग भी बल्कि एक ब्रेसलेट या एक पेपर देते हैं, जो कार्ड हर वक्त पर्स में होता है कि कभी मुझे आप मूर्छित पाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि समय पे खाना खाना अनिवार्य है। किसी भी मधुमेही को दवाई लेना समय पे जरूरी है, और मान लो कम हो भी तो उसके पास कोई रेडी सोर्स ऑफ ग्लूकोज की टैबलेट्स होनी चाहिए या कोई ऐसी मीठी गोली होनी चाहिए, तुरंत खा लो।
एक गलती लोग करते हैं, जब एक बार कुछ मीठा खाते हैं उसके बाद फिर कुछ स्नैक नहीं लेते, तो क्या होता है, शुगर बढ़ती है और तुरंत फिर घटने लग जाती है। इसलिए जब आपने मान लो 2 चम्मच चीनी खा ली, तो उसके बाद आपको कम से कम कुछ ब्रेड या केला या कुछ ऐसी चीज खानी पड़ेगी ताकि आप फिर शुगर बनी रहे। फिर कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि कोई मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए ऑफिस में, तो उसमें क्योंकि उसके दांत जो है वो भींच लेता है, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि यदि शहद हो या जैम हो वो मसूड़ों पे रगड़ दें जब तक उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और हर वक्त ये ध्यान रखें, कोई भी मधुमेही जो है, जिसको डायबिटीज है, यदि वो शुगर नियंत्रित करके रखेगा तो अपनी लाइफ भरपूर जी सकता है, प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। डॉक्टर सुशील, अगर कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, जो भी उसका वर्क प्रोफाइल है, ऐसे में अपने शुगर को मैनेज करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए वो किस तरह के स्नैक्स अपने पास रख सकता है? जी, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें स्नैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक तो हम चाहते हैं कि यदि लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं तो शुगर लो ना हो जाए, और दूसरी बात यह है कि हम किस तरह के स्नैक लें। इस तरह के स्नैक्स होने चाहिए जिनको लेने के बाद शुगर एकाएक बहुत तेज़ी से ऊपर ना चली जाए। तो हमें ये देखना होगा कि हम जो भी स्नैक्स रखने वाले हैं अपने साथ में, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका मतलब ये होता है कि उनको लेने के बाद शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, वह कम से कम हो। तो उनमें शुगर या डायरेक्ट शुगर या चीनी वगैरह ना हो तो बहुत अच्छा है। नंबर 2, हम चाहेंगे कि स्नैक्स में प्रोटीन हो और फाइबर भी हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती और जल्दी से ग्लूकोज में बदलती नहीं है, तो जिससे कि पेशेंट को कुछ कैलोरीज भी मिल जाएं और उसकी शुगर नहीं बढ़े। तीसरी बात यह है कि हम जो भी स्नैक्स बनाएं उसमें हेल्दी फैट यूज़ किया जाए। होता यह है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग समोसा, कचौरी, नमकीन, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स वगैरह ऐसी चीज़ें बीच बीच में लेते रहते हैं जो कि मैदे की बनी हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। फ्रूट जूसेस वगैरह भी ले लिए जाते हैं जो इमीडिएटली शुगर को बढ़ा देते हैं। तो इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। हम सजेस्ट करेंगे कि रोस्टेड चना है, मखाना है, कुछ अपने नट्स हैं जिसमें कि हम कहेंगे कि बादाम है, अखरोट हैं, काजू हैं, इस तरह की चीज़ें, इनसे तुरंत शुगर नहीं बढ़ती। और यदि पेशेंट चाहता है कि लंच बॉक्स लेके जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, और या लंच बॉक्स में वो सैलेड लेके जाए, रोटी लेके जाए, बिना फैट का या कम फैट के दूध की दही भी लेके जा सकता है, दाल भी लेके जा सकता है। तो ये सब चीज़ें उसको डेफिनेटली लो शुगर से भी बचाएंगी और उसकी शुगर एकदम तेज़ी से बढ़ने भी नहीं देंगी। इसी प्रकार यदि हम फ्रूट्स में जाएं तो सेब है, अमरूद है, संतरा है, इस तरह की चीज़ें भी पेशेंट अपने साथ ले जा सकते हैं और उनको बीच बीच में ले सकते हैं। और डॉक्टर रविंद्र, ऐसा होता है कि शाम को काम करते करते आपको चाय के साथ कुछ चटर पटर खाने का मन करने लगता है, तो अगर कोई डायबिटिक है और इवनिंग स्नैक्स उसको लेने हैं तो किन बातों का ध्यान रखे? ये निर्भर करता है 2 बातों पे कि वह मरीज इंसुलिन पे निर्भर या इंसुलिन डिपेंडेंट है और इंसुलिन लगा रहे हैं, या फिर इंसुलिन टैबलेट्स या दवाई पे हैं। ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन पर निर्भर होते हैं उन्हें तो बहुत ही रोज फिक्स्ड वही चीज, या जैसे जो कि ज़्यादातर बार हम फ्रूट्स के स्लाइसेस कहते हैं, वो लेने को कहते हैं, और चाय अवॉइड कर सकते हैं ऐसे लोग। अगर ये टैबलेट्स पे हैं अगर ये मरीज, तो हमें ये देखना होता है कि 3-4 बजे के आसपास इनका इवनिंग का टाइम आ रहा है, या स्नैक्स का टाइम 7-8 बजे का है शाम का। अगर शाम का टाइम है तो हम कहते हैं कि आप खाने के साथ उसे क्लब करके खाएं, और अगर 3 या 4 बजे के आसपास चाय ले रहे हैं तो चाय के साथ में हम जैसे ड्राई फ्रूट्स या एलमंड या मूंगफली के दाने, वो जिसमें प्रोटीन होता है और चाय के साथ अच्छा बैलेंस होता है, वो कहते हैं कि वो ले सकते हैं। चलिए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स आए होप ये बातें ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर संदीप, एक बात ये बताइए, हम हमेशा डॉक्टर से ये सुनते हैं कि स्ट्रेस से ब्लड शुगर बढ़ती है। ये बात सच भी है, पर अगर आप काम कर रहे हैं एक ऑफिस में या कहीं पे भी, तो ये बात तो तय है, स्ट्रेस आपको होगी ही होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे ये लोग अपना स्ट्रेस एक वर्क प्लेस में मैनेज कर सकते हैं जिससे ब्लड शुगर ना बढ़े। सरवत जी, आपको 2025 जो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है उसकी जो थीम है वो है डायबिटीज एंड वेलबींग। तो वेलबींग में मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सब वेलबींग आता है, उसमें स्ट्रेस का बहुत महत्व भी है। तो स्ट्रेस, चिंता, तो मैं ये बोलूंगा कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। कहने का मतलब है कि जो तनाव है वो उसके 2 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो जो इंडिविजुअल है उसको खुद को अपने आप समझना पड़ेगा
कि वो अपने लिए डेडलाइंस नहीं बना के रखे, अपनी डायबिटीज का जो डिस्ट्रेस, इसको बोला जाता है डायबिटीज डिस्ट्रेस, क्योंकि वो जब अपने डॉक्टर से खुल के बात नहीं करेगा तो वो अपने ऊपर इस पूरा जो तनाव है डायबिटीज का खुद लेगा, और वो शेयर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस्ड रहेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि डोर्स टू हैप्पीनेस ओपन इनवर्ड्स, मतलब पहले खुद को उसको देखना है कि वो तनाव का कैसे सामना करे, चाहे वो प्राणायाम हो, कसरत हो। हमको मालूम है कसरत से बहुत हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा जरिया है। और अपने जो ऑफिस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी रखे अपने कोलीग्स के साथ। फिर दायित्व आता है ऑफिस का, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है। आजकल हर ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स या प्लान आउट किए जाते हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आके बात करें, या फिर ऐसे कोई इवेंट्स हो जिसमें कि इंक्लूसिविटी रहे, ऐसा मधुमेही को नहीं लगे कि वो अलग है, भाई तू अलग खा, अलग तेरे लिए बन रहा है। तो इफ इज अ पार्ट ऑफ द होल एटमोस्फियर, फिर उसलिए जो है वो उसको स्ट्रेस कम होगा। डॉक्टर सुशील, क्या घंटों बैठे रहने से भी ब्लड शुगर पर असर पड़ता है? और अगर कोई डायबिटिक है तो वो ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे रहकर किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है? मैं बताना चाहूँगा कि आप जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी डेफिनेशन क्या है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है यदि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते और दिन में 12 घंटे से ज़्यादा या तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो हम उसे कहते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल न केवल डायबिटीज़ के लिए बुरी है बल्कि आपके हार्ट के लिए और पूरी हेल्थ के लिए भी बुरी होती है। तो यदि आप लंबे समय तक ऑफिस में बैठे हैं या अपने काम करने की जगह पे बैठे हैं तो कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे बहुत लाभ होता है। तो इनमें हम कहेंगे यदि बैठे हैं कुर्सी के ऊपर तो आप अपनी एड़ी को ऊपर उठा के नीचे करते रहें, तो ये जो एड़ी उचकाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर से, तो उसमें पैरों का सर्कुलेशन, उसी तरह फिर आप पंजे को ऊपर उठा के ऊपर नीचे करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 30 से 40 मिनट तक बैठे रहने के बाद खड़े होकर पहले तो थोड़ा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करें जिसमें कि आप अपने धड़ को दोनों तरफ घुमाएं। फिर उसके बाद कम से कम 5-6 मिनट कहीं ऑफिस में ही इधर उधर घूमकर और फिर अपने जगह पे बैठ के काम करें। तो इसी से काफ़ी हद तक आपकी जो शुगर बढ़ने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। और चाहें तो फिर यदि आपके ऑफिस में कुछ अच्छा व्यायाम का जरिया मौजूद है तो एक डेफिनेट टाइम के बाद जाकर वो भी आप कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े ऑफिसेस में जिम भी हो गए हैं या फिर कुछ खेलने की जगहें भी हो गई हैं। कुछ छोटा मोटा खेल जैसे टेबल टेनिस है, इसके टेबल वगैरह भी मिल जाते हैं। तो थोड़ा समय निकालें, 2-3 घंटे काम करने के बाद 15-20 मिनट वहाँ जाके कुछ खेलना कूदना इस तरह की चीज़ें कर लें। इससे न केवल आपको शारीरिक रूप से फ़ायदा होगा बल्कि मानसिक रूप से भी जो आपका तनाव है वो कम हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि लगातार बैठे रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ी देर के बाद अपने हाथ पैर को स्ट्रेच करें, थोड़ा ट्विस्ट करें और फिर उसके बाद कहीं एक छोटा सा वॉक ले लें, 5-10 मिनट का ही वॉक ले लें। और यदि 3-4 घंटे होते हैं तो फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा खेलने का या कुछ और गपशप भी कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो डेफिनेटली आपकी शुगर और पूरे स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। और कुछ नहीं तो आप ऑफिस की सीढ़ियाँ ही चढ़ सकते हैं। अगर आप 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे बैठते हैं तो लिफ्ट लेने के बजाय आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान दिन भर बहुत बिजी रहा, काम में फंसा रहा और उसने शुगर की दवाई नहीं ली, दवा मिस हो गई, तो फिर क्या होगा और क्या कर सकते हैं? अगर ये टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन अगर मिस हो गया है तब तो ये गंभीर स्थिति होती है। ऐसे में शुगर चेक करके देखना चाहिए बहुत तो नहीं बढ़ गई और फिर कुछ खा के इंसुलिन लेना चाहिए। अगर यह व्यक्ति सिर्फ टैबलेट्स ले रहा है और मिस हो जाती है तो उस दिन फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरे दिन सुबह खाली पेट जो शुगर है वो देखने की ज़रूरत है। ऐसा अगर कई बार मिस हो रही हैं दवाइयाँ तब तो फिर उस तरह से खान पान और दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी ताकि दिक्कत ना हो और वो मिस ना कर पाए। और अलार्म लगा सकता है इंसान अपने फ़ोन में ताकि उसको याद रहे अलार्म बजे के हाँ भाई दवा लेनी है। ऐसे कई ऐप भी हैं और अलार्म भी लगा सकते हैं। ऐसे कई ऐप हैं जो इन ज़्यादातर फ़ोन में भी सुविधा होती है कि आप डायबिटीज़ की जब आपकी दवाई लेनी है तो उससे आधे घंटे पहले अलार्म बज जाता है। और जी, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। डॉक्टर संदीप, जो हमारे को-वर्कर्स हैं, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, वो किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने में या फिर एक डायबिटिक पेशेंट को सपोर्ट करने में? तो मैं और आप हम दोनों जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर समय तो हम काम
पे रहते हैं, घर गए मुश्किल से 2-3 घंटे बाद सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर आ जाते हैं। तो अगर हमारे काम करने की जगह खुशनुमा है, पॉजिटिव है, तो आप घर पे स्ट्रेस भी नहीं लेके जाओगे। तो 4 चीजें बोलता हूं, आचार, विचार, विहार और आहार। तो पहला है आचार, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जितना आप किसी मधुमेही जो दूसरे कलीग्स हैं उसको आप सपोर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ मेंटली उसको बताओगे कि भाई तेरी दवाई, जैसे बात हुई कि भाई दवाई स्किप हो गई या उसको शुगर कम होने के या बढ़ने के लक्षण ज्यादा है, आप देख रहे हो कि वो बार बार जा रहा है या वजन कम हो रहा है, तो जब आप उसके प्रति एम्पैथी रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप, वो मरीज जो है या जिसको मधुमेही है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्लस डॉक्टर सुशील जिंदल ने अभी बताया कि आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो, आपके कई ऑफिसेज में जिम होता है, फिर आपने बोला एक्सरसाइज, लिफ्ट मत लो, एस्केलेटर मत लो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। फिर आया विचार, पॉजिटिव थॉट्स। कोई ना कोई आपके ऑफिस में ऐसे सेमिनार्स हों जो कि पॉजिटिविटी भी बढ़ाएं। हम जैसे डॉक्टर को इनवाइट करो ताकि हम आपसे बात करें और बताएं कि जिंदगी के डायबिटीज के बियॉन्ड भी देखना ज्यादा जरूरी है। फिर आया आहार, पॉजिटिव। आजकल कई ऑफिसेज में खाना मिलता है एंड कई बार बहुत हेल्दी भी होता है, और कुछ ही ऑफिसेज में पेशेंट आके हमको कंप्लेन करते हैं कि हमें तो यही मिलता है। तो आपका जो शेफ है या जहां से आप खाना ऑर्डर करते हो, दैट शुड बी सेंसिटिव, मतलब वो एक मधुमेही की जरूरतों को ध्यान रखते हुए खाना बनाए। और आचार, विचार, विहार। विहार हुआ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे आप किसी भी जैसे आपका ऑफिस है, उसमें आपने सोचा कि हमने भाई संडे को क्रिकेट मैच रखा या ट्रैकिंग रखा या पिकनिक रखी, उसको इंक्लूड करो अपने साथ अपने ग्रुप में। तो अगर ऐसा करोगे तो कोई भी ऑफिस सक्सेसफुल होगा, और कोई जो भी ऑफिस जहां पे हैप्पीनेस है वो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी। और डॉक्टर सुशील, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर ये किस तरह के बदलाव हैं? ऐसा कई बार देखा गया है कि एक ही परिवार के 2 भाई होते हैं। एक भाई जो है वो गांव में रह के मेहनत करता है, खेती करता है। दूसरा भाई यदि कहीं बड़े जॉब पे बड़े शहर में चला जाता है, तो जो बड़ा शहर में काम करने वाला भाई है उसको मधुमेह हो गई, और गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको मधुमेह नहीं हुई। हमारी ज़िंदगी में हम सुबह उठते ही एक घड़ी से रेस शुरू कर देते हैं, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे ये करना है। तो ये एक लगातार स्ट्रेस वाली सिचुएशन बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर इस तरह के हार्मोन बनते हैं जो इंसुलिन को ठीक तरह से काम नहीं करने देते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह रखें जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा विघ्न न पैदा करे, ज़्यादा समस्याएं न पैदा करे। तो हम यही कहेंगे कि खाने पीने में आजकल जिस तरह की चीज़ें आने लगी हैं बाज़ार में, फास्ट फूड, कहते हैं कि फास्ट फूड किल्स फास्ट। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि कई सारे ट्रांस फैट्स भी होते हैं, नमक भी होता है, शक्कर भी होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। मोटापे से बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारा शरीर का वजन बढ़ता है, शरीर की इंसुलिन की डिमांड भी बढ़ती जाती है, और यदि शरीर उतनी इंसुलिन नहीं बना पाएगा तो फिर डेफिनेटली हमारी शुगर बढ़ने लगेगी। तो वजन न बढ़ने दें, उसके लिए खान पान में भी ज़रूरी है, पर साथ में ही व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल जिस तरह से हो गया है कि बच्चे स्कूल से आएंगे, स्कूल बस से जाएंगे, आते ही फिर अब या तो कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे या कोचिंग चले जाएंगे, तो लगभग 0 फिजिकल एक्सरसाइज हो गई है। तो उससे भी हमें बचना चाहिए। साइकिल चलाना, कुछ रेगुलर व्यायाम करना, ये चीज़ें हमें निश्चित रूप से बचपन से ही हमें बच्चों में इन चीज़ों की आदत डालनी होगी। और फिर एक नई बात यह है कि सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, और जब होती है तो जैसा संदीप ने शुरू में बताया कि लक्षण बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, और मरीज़ इग्नोर करता है, और जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ का नहीं आ जाता तब तक पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज़ हो गई है। तो इसलिए एक उम्र के बाद हम ज़रूर अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहें, जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह की जांच एक नियमित इंटरवल पे होती रहनी चाहिए। और जिन लोगों के परिवार में शुगर है वो ज़रूर और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये जांचें कराएं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि जिन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना है वो भी यदि अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे तो शायद उनकी डायबिटीज़ ना हो या देर से हो, और जिन लोगों को नहीं है तो वो भी डायबिटीज़ को रोक सकते हैं होने से।
थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशील एंड थैंक यू डॉक्टर संदीप एंड डॉक्टर रविंद्र। आप लोगों ने जो हमें टिप्स दिए हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं और हम सब लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान पे या फील्ड पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, ये टिप्स अगर ध्यान में रखें तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।